जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कामा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में तो हर दिन नए नए समीकरण बदल रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा प्रत्याशी के रूप में शकील खान ने कामा से 4 साल तक जनसंपर्क किया, लोगों की सेवाएं की, लेकिन टिकट न मिलने के कारण वो बसपा में शामिल हो गई। बसपा में शामिल होने का क्या रहा था उनका मुख्य कारण, आइए जानते हैं शकील खान से। जी शकील जी, आप भाजपा पार्टी में 4 साल से मेहनत कर रहे थे जी। आपको टिकट नहीं मिली जी। आप बसपा में शामिल हो गए जी। बीजेपी पार्टी में क्या उम्मीद थी और अब बसपा में आए हैं आप, क्या उम्मीद है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से मैं लगातार इस क्षेत्र में गांव-गांव जाकर, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनना, मैंने अपनी एक तैयारी करी और बीजेपी को लेकर जो मैंने काम करे हैं, मुस्लिम समाज को बीजेपी से जोड़ा था। इस प्रकार से अन्य सारे काम हम यहाँ 3600 कौम जो हमारे भाई हैं उन सबको एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस टाइम टिकट वितरण का टाइम आता है, टिकट वितरण के टाइम पे कहीं ना कहीं फिर दोबारा वही बात, जैसे कि मुस्लिम समाज के साथ, खासकर मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव की राजनीति कर दी। यानी एक मुसलमान को बीजेपी वाले ने टिकट नहीं दिया। बीजेपी वालों ने, ये मेरे साथ ही नहीं, ये कामा विधानसभा क्षेत्र के हर मुस्लिम समाज के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव कर दिया। इसके लिए मैंने ये पार्टी छोड़ दी। क्या भाजपा पार्टी को मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट ना देने के कारण क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको यही कहूँगा, जो जैसे कोई भी प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि अपनी तैयारियां करता है इलेक्शन की, इसके बाद वो अपने जितनी जनता है वो अपने दिलों में एक जगह बना लेती है उस प्रतिनिधि की। कहीं ना कहीं जगह बनाकर उन्हें लगा कि हाँ, ये बीजेपी का हमारा ऐसा प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ करा वो सारी जनता के साथ करा और जनता तैयार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। जब आपने बीजेपी की पार्टी ज्वाइन की, यहाँ पे तैयारियां की, उस समय आपके साथ में जो समर्थक थे, क्या वो समर्थक आज भी आपके साथ मौजूद हैं? बिल्कुल, समर्थक सारे मौजूद हैं, क्योंकि समर्थक कहीं ना कहीं हमारे कामा विधानसभा क्षेत्र के ही है। वो भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल को आप उठा के देखेंगे, जो कार्यकाल रहा जाहिदा जी का, जो स्थानीय विधायक हैं और जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनका कार्यकाल जनता ने देखा है। चाहे वो हिंदू हो, अपने हिंदू भाई हो, या मुस्लिम समाज हो, सारे 3600 कौम ने उनका काम देखा है। इसीलिए बिल्कुल उन्होंने मन बना लिया है कि एक युवा को लेके आ रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार कामा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जैसा कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं गई है, जी। तो आगे मुस्लिम कैंडिडेट भाजपा में रहना पसंद करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो चुनाव है, ये चुनाव ऐसा होता है कि हर वर्ग को अपना एक प्रत्याशी चाहिए होता है, हर वर्ग को, चाहे वो कोई भी 3600 कौम में हो। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने 200 विधानसभाओं में एक को भी टिकट नहीं दिया, तो इससे कहीं ना कहीं जो 40 से ज्यादा सीटें हैं जहां पे हमारा मुस्लिम वर्ग है, वो ये चीजें इम्पैक्ट करेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। क्या भाजपा पार्टी में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जी, जो प्रत्याशी रहे हैं, क्या उनका शोषण होता है? देखिए, मैं शोषण की नहीं कह सकता। देखो, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में हो, कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, शोषण वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे कोई भी बड़ी पार्टी है, अगर किसी कार्यकर्ता से भेदभाव करती है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। प्रत्येक कार्यकर्ता 5 साल तक मेहनत करता है जी। लेकिन 5 साल में जब वो अपनी सीट के लिए भाजपा के नेताओं से कहता है और उसको सीट टिकट नहीं मिलती है, जी। तो क्या अनुभव करेगा? देखिए, मैं तो सभी अपने उन मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पार्टी को देखें, समझें, परखें, उसके बाद पार्टी ज्वाइन करें। पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपना भविष्य उस पार्टी के साथ देखें।
जैसे कि मैंने 4 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करा इस क्षेत्र के लिए। 2014 से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, लेकिन मेरे साथ एंड टाइम पे आके भेदभाव कर दिया। तो मैं ऐसी पार्टी के अंदर गया, बहुजन समाज पार्टी के अंदर, जिसमें 3600 कौमों को, दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, अन्य सभी वर्गों को उतनी ही अहमियत मिलती है जितनी 3600 कौम को मिलती है सर। दलित समाज का ज्यादातर शोषण देखने को मिलता है जी सरकार में कि कभी भी उनकी कोई डिमांड या कोई मांग पूरी नहीं होती है। जी। क्या आपकी सरकार में उनकी डिमांड या कोई मांग या उनके पर जो अत्याचार होते हैं वो होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे यहाँ से जनता अपना प्यार देती है, सम्मान देती है और विधानसभा भेजती है, तो मैं सबसे पहले यहाँ जितना भाईचारा है उस भाईचारे को कायम करेंगे। और दलित समाज हुआ, जितने भी ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, उनको हर तरीके के गवर्नमेंट द्वारा जो भी योजनाएं मिलती हैं उनको मुहैया कराएंगे, और जो भी उनका शोषण होता है उसको हर संभव प्रयास से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और बिल्कुल जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। जाटव समाज जिस प्रकार से बसपा पार्टी से पहले से ही जुड़ा हुआ है जी काफी लंबे समय से, जी। क्या वो भाजपा पार्टी के लिए सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जाटव समाज, एससी समाज, बहुजन समाज, मैं आपको बोलूं बहुजन समाज वो समाज है जिनकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और कोई भी अपनी पार्टी को छोड़कर जाना पसंद नहीं करता। तो सभी जनता, मेरे जितने भी भाई हैं, एससी समाज, जितने भी मुस्लिम वर्ग के, बहुजन समाज से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हमारा प्रत्याशी मजबूत है, हमारी पार्टी मजबूत है, इस बार हम अपना एक प्रत्याशी विधानसभा भेजने के लिए तैयार हैं। आज के चुनावी दौर में लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग चुनावी मैदान में मौजूद हैं। क्या ये 4 साल में कहीं पे आपको नजर आए थे? देखिए, ये जो प्रत्याशी हैं ये 3-3 महीने पहले, 4-4 महीने पहले आए हैं। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं नौक्षम जी, उनको मैं टिकट, जो जनता है वही आपको इसका जवाब देगी, टिकट मिलने के बाद वो यहाँ आपके बीच में आई हैं। तो उनका क्या जन आधार है और क्या जनता उन्हें पसंद कर रही है, तो इसका जवाब तो जनता ही दे सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से धोखा करा है, कहीं ना कहीं ये जो हमारी विधानसभा है ये बहुत ज्यादा लिप्त है भ्रष्टाचार से। उसको खत्म ना करने की, जो भ्रष्टाचार है खत्म ना करने की रणनीति बनाकर जो नए प्रत्याशी को यहाँ उतारा है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और यहाँ उसका प्रत्याशी को जीतना नामुमकिन है। जैसा कि आपने 4 साल मेहनत की थी, आप भाजपा के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को जानते हैं जी। कि अब नौक्षम चौधरी जो भाजपा के प्रत्याशी है, इसके साथ में जो भीड़ चल रही है जी। वो कामा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की है या अन्य कहीं से आई है? देखिए, मेरे को तो ज्यादातर सुनने को यही मिलता है, ज्यादातर जो भी यहाँ कार्यकर्ता, देखो यहाँ रोज मेरे कार्यालय पे भीड़ आती है और जो भी मेरे समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं ये बातों को कहते हैं कि ये जनता यहाँ की नहीं है जो इनके साथ में चल रही है। कोई कहता है कि जी हरियाणा से आए हुए हैं, कोई कहता है कहीं से आए हुए हैं, कोई कहता है चंडीगढ़ से आए हुए हैं। देखिए, इस तरीके की चीजें, ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव लड़ा जाता है जनता के प्यार से, चुनाव लड़ा जाता है जनता के सम्मान के लिए, चुनाव लड़ा जाता है जनता के विकास के लिए। लेकिन यहाँ क्षेत्र का जो विकास या सम्मान को बिल्कुल एक तरफ रख के यहाँ भाईचारे को खत्म करके राजनीति करी जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जनता जागरूक हो जाए, क्योंकि आप लोगों के बीच में से ही किसी प्रत्याशी को चुने, एक ऐसे मेहनती युवा को चुने जो आपको लगता है वाकई में इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हो और इस क्षेत्र के लिए जीना चाहता हो। ये थे हमारे साथ में शकील खान, जो बसपा के प्रत्याशी हैं और कामा विधानसभा क्षेत्र से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इनके साथ में हजारों की संख्या में मौजूद हैं लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और भाजपा की टिकट को जिताने के लिए अग्रसर हैं।
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 19 तारीख हो चुकी है और 25 तारीख को मतदान होगा। आप जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे लोगों की जागरूकता बढ़े? देखिए, मैं अपनी प्यारी जनता से कामा विधानसभा क्षेत्र की जो जितने हमारे युवा साथी हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो ये 25 तारीख है, आने वाली 25 तारीख आपको पिछले 5 साल देखकर वोटिंग करनी है। आने वाले 5 साल के लिए वोटिंग करनी है। इस क्षेत्र में क्या क्या हुआ, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग हो, हमारे युवा साथी हों, उनको बेरोजगारी का, तो इस तरीके से जितने भी हमारे कार्य हैं उनको देखकर, जो पिछली सरकारों ने करा उसको देखकर वोट करें। एक बार मुझे मौका दें जिससे कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।